जो आप अभी 8 घंटा किसी कोने में बैठ करके पढ़ेंगे, उस पीड़ा से कहीं ज्यादा दुखदाई पीड़ा होगा जब समय की मार पड़ेगी तब। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो आपकी एएलपी की नोटिफिकेशन मिली थी वैकेंसी के रिगार्डिंग, उसके साथ ही आपको एक नोटिफिकेशन और मिली थी कि जो आपका एग्जाम डेट है वो भी क्या है, टेंटेटिव है, यानी कि संभावित है। और जो संभावित मंथ है आपका सीबीटी 1 का, वो जून से अगस्त का है। और साथ ही साथ अगर टेक्नीशियन की वैकेंसी की बात करें तो उसका तो अभी फॉर्म ही डला रहा है, और इसका भी एग्जाम आप कह सकते हो कि मोटा मोटी अगर आप मान करके चलोगे तो फॉर्म भराने से लेकर के एग्जाम पीरियड तक का 4-5 महीने का टेक्नीशियन के लिए आपके पास वक्त है। लेकिन एएलपी के लिए आपके पास जो वक्त है संपूर्ण रूप से तैयार होने का, वो मात्र 60 दिन है। और कई सारे छात्रों का लगातार कॉल या व्हाट्सएप आते रहता है कि गुरुजी इस 60 दिन में हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो ये एक चीज कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्रों को परेशान कर रही है। तो मेरे मित्र, अगर आपका भी इरादा है कि हमें इस बार किसी भी सूरत पे सफलता लेना है तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आप निराश नहीं होंगे। मेरे मित्र, अगर हम सीधे सीधे यहाँ पे पॉइंट पे बात करें तो आप सभी ये कह सकते हो कि गुरुजी रेलवे का परीक्षा जो है जिसका शुभारंभ या आप यूं मान लो श्री गणेश होगा, उसके लिए हमारे पास सर 60 दिन बचे हुए हैं। और अगर आप रेलवे के डे 1 वाले एग्जाम से बैठने की तैयारी कर रहे हो, यानी कि आपने एएलपी का फॉर्म डाला है, साथ में टेक्नीशियन का भी डाला है, तो मेरे मित्र इस 60 दिन को आपको बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य के लिए जीना होगा। और अगर आप अपने लक्ष्य के लिए नहीं जीते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका सफलता है सर, वो मतलब समय दर समय, या आप ये कह सकते हो मिनट दर मिनट क्या हो रही है, अवरुद्ध हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें सीधे सीधे सर किसकी, एएलपी वैकेंसी की, तो मेरे मित्र आपको जो एग्जाम होना है उसके लिए टेंटेटिव टाइमलाइन मिला था। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि द सीबीटी 1 एग्जाम फॉर दिस पोस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त। मेरे मित्र, जो एएलपी के लिए आपका सीबीटी 1 होना है वो जून से अगस्त में संभावित किया गया है। आप यूं मान करके चल सकते हो कि जून के मंथ में आपका चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं 15 दिन आपका जो है वो कहीं ना कहीं मार्जिन लेकर के आपको चलना होगा। जून मिड से या जून के लास्ट वीक से आपको एग्जाम जो है सीबीटी 1 की स्टार्ट हो जाएगी, किसकी, एएलपी की। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि जो एएलपी के लिए आपको सीबीटी 2 देना है उसके लिए आपका जो समय है वो क्या है सर, सितंबर है, यानी कि आपको जुलाई और अगस्त 2 महीने का समय मिलेगा सर, किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर होने के लिए। बाद बाकी जो आपकी साइको होगी वो नवंबर में होगी, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसीजर होगी उसके बाद आगे चलता रहेगा। लेकिन मेरे मित्र, जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, तो सर पहला जरूरी चीज तो है सीबीटी 1 को क्रैक करना। और आप सबों को मालूम है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और साथ ही साथ कंपटीशन का लेवल क्या रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम सभी को चलना होगा, अदरवाइज क्या होगा तो सर बहुत सारी कठिनाई होगी। और आपके मन में जो ये शंका है कि क्या सर 60 महीना में पढ़ के एएलपी को निकाला जा सकता है, तो मेरे मित्र अगर सच्चे मन से आपके पास जज्बा है, मैं सिर्फ 60 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप सिर्फ 60 महीने से तैयारी नहीं कर रहे होंगे, या आज से नहीं कर रहे होंगे, कल से नहीं कर रहे होंगे। आपने जितना पीछे बैकअप बनाया है सर, आपने जो भी पीछे पढ़ा है, अगर आपने उसी चीज को 60 दिन ढंग से अच्छे से क्लियर कर लिया, एक जज्बा के साथ क्लियर कर लिया, तो मेरे मित्र बेड़ा पार है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जो आपका सिलेबस रहने वाला है उस पे गौर फरमाइएगा। तो सीबीटी 1 जो आपका एएलपी होना है सर, इसमें जो है आपको सीबीटी 1 में क्या होंगे सर, 60 मिनट का समय मिलेगा। और आपको जो टोटल क्वेश्चन करने हैं वो कितने हैं सर, 75 क्वेश्चन है। और ये जो 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो किस किस सब्जेक्ट से, तो मैथ से आपका मैथ से क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से होगा आपका क्वेश्चन, साथ में आपका जनरल साइंस होगा। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जनरल साइंस का वेटेज यहां पे कितना होगा, 20। और मेरे मित्र जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे। तो सीबीटी 1 में आपको जो बेसिकली सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। सीबीटी 2 में आइएगा, क्योंकि आपको एएलपी के लिए सीबीटी 2 भी देना है। इसमें आपको क्या होंगे सर, पार्ट ए और पार्ट बी करके 2 एग्जाम होंगे, 2 पेपर का, जिसमें पार्ट ए आपका 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी आपका 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन क्वालिफाइंग नेचर का है, जो आपका ट्रेड है, जिस किसी भी ट्रेड से आपने भरा है उससे 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सर उसमें आपको क्वालिफाई होना है।
मेन रिजल्ट आपका कहां पे है सर? पार्ट ए का जो 90 मिनट वाला आपका 100 क्वेश्चन है सर, वहां पे फंसा हुआ है, कृपा वहीं पे अटकी हुई है। चला, इसीलिए आपको ऐसा सोच बना करके सर आगे पढ़ाई करना होगा, इस बचे हुए 60 दिन में पढ़ाई करना होगा जो आपका स्मार्ट भी हो और सटीक भी हो। ध्यान दीजिएगा कि आगे अगर हम बात करें आपके सीबीटी 2 में, तो सर मैथ रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, 40 क्वेश्चन का रहेगा। अब देखिए यहां से जनरल अवेयरनेस हटा दिया गया है और निश्चित नहीं किया गया है कि किस में ऐड किया जाएगा, तो मे भी हो सकता है कि यहां पे आपको बेसिक साइंस के ही 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है मैथ के कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाए। तो ये चीजें डिपेंड करेगा आपका जब एग्जाम शेड्यूल आएगा वहां पे। अब मेरे मित्र, जो आपका सिलेबस है पार्ट बी का, वो 75 क्वेश्चन जो आपका रेलेवेंट ट्रेड है उसमें सर आपको एग्जाम देना है। अगर इसी सेम चीज को आप टेक्नीशियन के वैकेंसी के साथ चलेंगे, क्योंकि ध्यान में रखिएगा कि आपकी तैयारी न सिर्फ एएलपी और टेक्नीशियन के लिए होनी चाहिए, बल्कि जो रेलवे के अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसको भी सोच करके आपको सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सबों को ये कैलेंडर दिखाने की जरूरत नहीं है, माइंड में सेट होगा कि जो आपका जनवरी और मार्च का सेशन रहने वाला है वो एएलपी के लिए, अप्रैल जून जो है वो टेक्नीशियन के लिए, जुलाई सितंबर आपकी एनटीपीसी की भी बहाली आएगी, सर जूनियर इंजीनियर जेई की भी बहाली आएगी, पैरामेडिकल कैटेगरीज की भी बहाली आएगी। और आप सभी देख रहे होंगे थंबनेल पे बहुत सारे लोग 2,36,000 ग्रुप डी में वैकेंसी आ रही है, इसकी पुष्टि की जा रही है। हालांकि हमारे तरफ से ये पुष्टि नहीं की जा रही है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत सारी 2,43,000, 3,12,000, 4,36,000 बहुत सारी वीडियोस देखा, वीडियोस मैंने आपको बनाया भी, लेकिन वो सारा का सारा क्या था? जुमला था। वो तो जब सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो ही पता चलेगा कि 2 लाख है या सर वैकेंसी नंबर 20 है या 2,000 है, ये तो उस वक्त पता चलेगा, लेकिन आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब सवाल एएलपी की जो पहले एग्जाम शुरू हो रही है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो सब्जेक्ट है क्या है? मैथ, रीजनिंग, साइंस, बेसिक साइंस एंड ईटी। क्या है? मैथ, रीजनिंग, साइंस, बेसिक साइंस एंड ईटी। ध्यान में रखिएगा, बेसिक साइंस को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगामी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी वो आपको मदद करेगा, इसलिए स्किप करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और ये जो मन में भ्रम है ना चला कि साइंस और बेसिक साइंस एक के बात है, कई को चेला फोन करता है, मैसेज करता है कि गुरुजी साइंस में बेसिक साइंस क्या है? बेसिक साइंस आप पढ़ा देंगे तो साइंस नहीं पढ़ाइएगा। चला, बेसिक साइंस एंड ईडी जो है वो आपके आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन का हिस्सा है, वो वहां से पोर्शन उठाया गया है और आपको यहां पे चेक करने के लिए उससे सवाल दिए जाते हैं कि जो आपने जिस ट्रेड से या जिस किसी भी रेलेवेंट में आपका डिप्लोमा है उसमें जो आपने पढ़ाई करा है उसकी आपको बेसिक जानकारी है या नहीं है। वो तो बस आपका मतलब कह सकते हो चेकिंग पोर्शन है, और वो चेकिंग पोर्शन बड़ी खतरनाक है, इसीलिए कि वर्कशॉप कैलकुलेशन को जल्दी हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, जल्दी हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो स्किप करने की गुंजाइश वहां पे बिल्कुल ना के बराबर है। ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से टेक्नीशियन की बात करेंगे तो ग्रेड 1 में चला हम जो फोकस करना चाहेंगे, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, बीएसईडी 35 क्वेश्चन, मैथ आपका 20 क्वेश्चन। ये आपका ग्रेड 1 का है। तो जो ग्रेड 1 के बच्चे होंगे उनके लिए स्टार मार्क है कि चला जी आपको कंप्यूटर अलग से पढ़ना होगा। अब किस लेवल तक पढ़ें? कई सारे छात्र परेशान रहते हैं कि गुरुजी कंप्यूटर हम कौन लेवल तक पढ़ेंगे? क्या कंप्यूटर में बीटेक करना पड़ेगा? बीटेक करने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास में जहां पे भी सर कंप्यूटर सेंटर होगा उससे आप डीसीए का नोट्स मांग लीजिएगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का नोट्स मांग लीजिएगा। सर इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर का तो मेरे मित्र डीसीए के नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप यकीन मानिए सर 15 से 17 के बीच में आपका स्कोर रहेगा। और 15 से 17 कंप्यूटर में ला रहे हो, इससे ज्यादा करने का सोचना भी मत, क्योंकि समय का बर्बादी होगा और पूरा पढ़ के जाओगे तो भी सर 100% बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको सर 60 दिन नहीं चाहिए, उसके लिए आपको लंबा समय चाहिए। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो सिर्फ 60 दिन के लिए है। चला, आप पढ़े हो अच्छे से, नहीं पढ़े हो अच्छे से, कोई मतलब नहीं है। बस इतना सा मतलब है कि आपने बुक छुआ हुआ है। तो अगर इस 60 दिन भी आप तरीके से अपने सब्जेक्ट पे आ जाएंगे तो मेरे मित्र फिर आपका रिजल्ट जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कोई नहीं काटेंगे, बशर्ते कि जो आपकी मेहनत है वो शिद्दत वाली होनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए तो ये स्टार मार्क कंप्यूटर आपको एक नया चीज पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी छात्र होंगे ग्रेड 1 के लिए अप्लाई किए होंगे, बाद बाकी का सिलेबस समान है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, बीएसईडी, मैथ्स एएलपी के लिए भी पढ़ोगे, टेक्नीशियन के लिए भी पढ़ोगे। अब इस फेयर में मत रहना कि सर एकर लेवल और ओकर लेवल, लेवल जो खेल रहे हो ना चला, ये लेवल आपको अंदर से कमजोर कर रहा है। क्यों कमजोर कर रहा है? अब बैनर देखोगे कि हाँ आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी,
तो आप आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी के लिए वहीं जाओगे, चला 2+2 4 होता है, टेक्नीशियन में पूछेगा तो 8 हो जाएगा। सिलेबस बात तो एक के रहना है, बस बदलना क्या है, प्रैक्टिस, इस पे ध्यान नहीं देना है। हमको हमेशा क्या चाहिए, तो ग्रंथ चाहिए, और ग्रंथ में पहला पेज से लेकर अंतिम पेज तक सारा चीज खत्म होना चाहिए। तो वो तो आज तक ना खत्म हुआ है किसी का, और ना आगे होगा, क्योंकि जो स्थिति है, जो कंडीशन में देख पा रहा हूं, अगर इसी तरह की समस्या लगातार बनी हुई है तो कहीं से भी आप कोशिश करोगे सिलेबस आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि मन में तो लगा हुआ है जीरो से करना है, और जीरो कभी आ ही नहीं रहा है जीवन में, क्योंकि जीवन में तो हर एक दिन आपका एक नया सुबह लेकर के आ रहा है, और आप अलग अलग चीजों में बट रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड कह रहा है कि यहां तुम मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन ये सफलता के लिए आपको जीतोड़ मेहनत करना पड़ेगा। तो माइंड कहेगा चलो इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा जो इंस्टेंट मजा दे रहा है उस चीज को कर लेते हैं। तो ये चीजें क्या होती है सर, परेशान करती है। आगे ध्यान दो सर, मैथ की अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका पोस्ट भी अच्छा खासा है, 8000 के अप्रोक्स है, मैथ 25 क्वेश्चन यहां भी होंगे, रीजनिंग 25 क्वेश्चन यहां भी होंगे, जनरल साइंस 40 क्वेश्चन यहां होंगे, और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन यहां होंगे। अब मेरे मित्र आप ध्यान दो कि अगर हम मोटे तौर पे आपसे ये बताएं कि चला ये बता दो एएलपी और टेक्नीशियन में आप क्या सब्जेक्ट में कॉमन देख रहे हो, आप कहेंगे सर मैथ्स तो हमको सब में पढ़ना है। अब रीजनिंग हमको प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रत्येक एग्जाम में पढ़ना है। और आप कहोगे सर साइंस, तो सर इसको हम काट के नहीं चलेंगे, काहे नहीं चलेंगे, क्योंकि सीबीटी 1 एएलपी 20 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में जाएंगे तो सर वहां पे बेसिक साइंस एंड ईडी मिलेगा हमको, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आएंगे सर 40 क्वेश्चन मिलेगा। तो बेसिक साइंस एंड ईडी में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है चला, वो भी आप तभी समझ पाओगे जब आपका साइंस इधर से क्लियर होगा, अदरवाइज वो लगेगा कि ऊपर से जा रहा है। हाँ, आप पढ़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे, नहीं कहियो पढ़े हैं और सोच रहे हैं कि साइंस और बेसिक साइंस एक ही है तो फिर गड़बड़ा जाओगे, ये चीजें परेशान करेगी। इसको आप कहीं पे सर गठरी बांध करके रख लीजिएगा, दोनों दो अलग अलग चीज हैं, और दोनों के लिए आपको सर तैयारी करना पड़ेगा, दोनों का कंसेप्ट समझना होगा, दोनों का कंटेंट समझना होगा। इसलिए साइंस और बीएसईडी को सर मिक्स करने की कोशिश मत कीजिएगा। मतलब आप ये कुल मिला के कह सकते हो कि बीएसईडी जो है उसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ग्रेड 1 के बच्चे हैं तो आप सर कंप्यूटर 20 क्वेश्चन के लिए आपको अलग से तैयारी करना होगा, इसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सर आप स्पेशल कैटेगरी में आ जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा यहां पे कि ग्रेड 1 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन की भी परीक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं आप साइंस भी पढ़ ही रहे होंगे और बेसिक साइंस एंड ईडी भी पढ़ ही रहे होंगे, तो आपको अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखिएगा ग्रेड 1 में आपको फिजिक्स से सवाल रहेंगे, बेसिक साइंस एंड ईडी दोनों कॉम्बिनेशन में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से नहीं रहेंगे। अब बात रही कि सर ये मैथ, ये रीजनिंग और साइंस और बेसिक साइंस एंड ईडी, ये 4 सब्जेक्ट हमारे रिजल्ट में अहम रोल करेगा। बिल्कुल चला, यही 4 सब्जेक्ट पे आप यूं मान लो कि आपका सफलता है, इसी 4 सब्जेक्ट पे आपकी जो भविष्य की बुनियाद है वो टिकी हुई है। इसीलिए कि अगर आप यहां से बेहतर स्कोर करते हो तो मेरे मित्र अगर थोड़ा बहुत इन्ने उन्ने भी होगा कुछ हो तो आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे। ध्यान में रखिएगा, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। बात करवा है, लगेगा भगभगा के कि गुरुजी आप ऐसे काहे बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं चिला कि प्रत्येक स्टूडेंट उस लगन के साथ तैयारी नहीं कर रहा होगा जिस लगन से सफलता पाने वाले स्टूडेंट कर रहे होंगे। आप कहेंगे फिर हम कैसे अलग हैं? मेरे मित्र आप अलग इसीलिए हैं कि आप उसके जैसा मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आप सही मायने से एएलपी और टेक्नीशियन या रेलवे की किसी भी भर्ती परीक्षा को सोच रहे हैं तो मेरे मित्र इस बात को मैं कहता हूं आप दिल पे लो और आज से अभी से ये ठान लो कि अगर हमें जीवन बदलना है तो इसी 60 दिन में बदलना है, क्योंकि मेरे मित्र इसके बाद फिर से आपको जो चाहोगे कि मौका मिल जाए वो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि समय की मार बहुत तगड़ी होती है। चला ये बात हमेशा याद रखना। हाँ, आपके पास पढ़ने के लिए इनफ टाइम है, आप मतलब 55 साल में भी पीएचडी कर सकते हो, लेकिन 55 साल में पीएचडी करके क्या फायदा होगा? चला जब 55 साल तक जीवन यही कटेगा, ऐसे ही कटेगा, तो हम पीएचडी करके क्या कर लेंगे? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए जॉब। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सर नौकरी, आपको चाहिए रोजगार। इस बात का मर्म आपको समझना होगा, और अगर जब तक इस बात का मर्म आप नहीं समझेंगे अंदर से आग नहीं आएगी। अब यहां पे तो हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर है नहीं कि कम ऑन करेंगे और आपके माइंड में सेट कर देंगे। बस हम यही कहेंगे चला आपको कि जब तक आप अपने लाइफ को सटीक तरीके से रोजगार कृत नहीं करना चाहोगे, सटीक तरीके का मतलब क्या? उजुल फिजूल वाला नहीं
कि सर हे ही कर रहे हैं, हेऊ कर रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा देंगे, ऐसा नहीं। आपने पढ़ाई करा है, आपका मेन लक्ष्य है कि सर हमें जॉब चाहिए, आपने आईटीआई करा है, आपको रेलवे में नौकरी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको सारी चीज को त्यागना होगा और आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेरे मित्र, अगर इस 60 दिन में इस चारों सब्जेक्ट को अगर आप गौर से समय दोगे, थोड़ा सा सहजता से दे दोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। आप कहोगे सर कैसे दे? मेरे मित्र, आप कैसा भी छात्र रहे हो, क्योंकि अभी एग्जाम का समय है, तो क्या आपकी सिटिंग पावर पर डे की 8 घंटे की भी नहीं है? अगर आप पर डे 8 घंटा भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो मेरे मित्र आप ही तो वो छात्र हैं, आप ही तो वो जो छात्र हैं जो सफलता की श्रेणी से कोसों दूर हैं। आप कहेंगे सर हमको समय ही नहीं मिलता है। मेरे मित्र, समय नहीं मिलता है तो आप उस जगह पे होंगे जहां से आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई होगी, लेकिन इतना तो समय जरूर मिलता होगा कि सर 8 नहीं हम 4 घंटा पढ़ रहे हैं, ये उसके लिए है जो पहले से सेलेक्ट हैं, जॉब कर रहे हैं, ये उनके लिए है। सर वो काट देंगे, समय छाट देंगे, लेकिन जो पहले से सेलेक्ट ही नहीं है वो भी सोच रहे हैं कि सर 4 घंटा में एलपी टेक्नीशियन निकाल लें या रेलवे एग्जाम निकाल लें। संभव नहीं है। आपको कम से कम अभी जो बचा हुआ समय है इसमें सर 8 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। बगैर 8 घंटा पढ़ाई किए सर कोई गुंजाइश नहीं है। और ध्यान में रखिएगा कि अगर अभी से भी आप मोटा मोटी चला 60 दिन जोड़ करके देखते हो, 60 दिन जोड़ करके देखते हो, मतलब पूरा अप्रैल ले लो, पूरा मई ले लो, तो आपके पास टोटल कितने घंटा हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे मित्र, आपको 24 घंटा से मतलब नहीं है, आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है? सर आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है 8 घंटा से है। आप किसी भी तरीके का छात्र हैं, बस ये है कि सर आपने अभी तक सिलेक्शन नहीं लिया है और आप सिलेक्शन की तैयारी में हैं कि सर हमें चाहिए, तो मैं कह रहा हूं सर आज से आप प्रण ले लीजिए, आज से आप अपने आप से वादा कर लीजिए कि हम 8 घंटा रेलवे एग्जाम के प्रिपरेशन में देंगे। और किस पे फोकस करेंगे? कई छात्रों को तो ये भी नहीं पता है कि सर हमें आज ये पढ़ना है या ये नहीं पढ़ना है। वो कहेंगे हम सर 0 से पढ़ेंगे, कंप्यूटर के लिए भी रोज दौड़ रहे हैं, टेस्ट भी रोज लगा रहे हैं, जबकि वो सारा चीज यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकली भी सर मूव हो रहा है। तो मेरे मित्र, ना फिजिकली आपको शांति है, ना आपको जो है डिजिटली शांति है, तो तैयारी आपकी हो कहां पे रही है? जब तक आपको इस संसार का मोह माया नहीं छोड़ेगा चला, तब तक आप 8 घंटा नहीं बैठोगे। मुझे पता है, मैं अगर अकेले बैठ करके यहाँ पे काम करता हूं, क्योंकि हमारी जो ऑफिस है जहां से हम आपके लिए सारी चीजें करते हैं, चला यहाँ पे अकेले कोना में बैठ करके जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बर्डन है, क्योंकि काम तो वही है, हमें भी सर पढ़ना है, क्योंकि आपको पढ़ाना है, तो किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा ना चला। और किताब पढ़ना कितना टफ काम होता है, ये आप जब अकेले में किसी कोना में बैठ करके पढ़ोगे तो पता चलेगा। जब यहां पे 8 से 10 घंटा काम होती है और बुक के साथ, कंटेंट के साथ जब मैं खेलता हूं और जब मैं लगता है कि सर आपके लिए एक बेहतर कंटेंट डिलीवर करूं, तब लगता है कि इसकी सर इंपॉर्टेंस क्या है। तो सर जितना पीड़ा हमें पढ़ते वक्त हो रही है, कहीं ना कहीं ये पीड़ा तो प्रत्येक छात्र को होगी, और चिला जी यही पीड़ा आप सबों को सहनी पड़ेगी। इस पीड़ा के बगैर आप चाहोगे जीवन में सर सफल हो जाएंगे? नहीं है सर। मैंने देखा है कई छात्रों को, मैंने देखा है अपने साथ कई सहयोगियों को, बहुत मेहनत करना पड़ता है जीवन में कुछ करने के लिए। इसीलिए सर जो आप अभी 8 घंटा किसी कोने में बैठ करके पढ़ेंगे, उस पीड़ा से कहीं ज्यादा दुखदाई पीड़ा होगा जब समय की मार पड़ेगी तब। तो उस समय आपको वो चीजें बेचैन करेगी। अच्छा, आलोक सर कह रहे थे कि 8 घंटा पढ़ लेते तो ज्यादा बढ़िया होता। मुझे मालूम है हम में से कई छात्र कहेंगे कि गुरुजी वैकेंसी ना है, तैयारी करके कुछ नहीं होगा। तो कहते रह चला, कोई बात नहीं है, हमको तो मालूम है कि जो ऐसा कह रहे हैं उसके लिए सही में वैकेंसी नहीं है, क्योंकि जो सच्चे बच्चे हैं ना सर, वो कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। तो सर ये जो 60 दिन है, इसमें आप 8 घंटा के लिए अपने आप को सर क्या कीजिए, सर संकल्पित कीजिए, इसके बगैर सर संभव नहीं है। आप कहेंगे सर 8 घंटा में टोटल हमारा समय जो है वो 60 दिन का कितना हो गया? 480 आवर हो गया, 480 आवर हो गया। मोटा मोटी आप मान के चल सकते हो कि 500 घंटा, 500 घंटा। अब मेरे मित्र ये 480 समय है, 480 आवर है। आप अगर सारे आवर को, टोटल आवर को आप डिवाइड कर दो, मैं सारे सब्जेक्ट के लिए इक्वल टाइम दे रहा हूं चला। आप मैथ के लिए सर 120 आवर दे दो, रीजनिंग के लिए आप 120 आवर दे दो, आप बीएससीडी के लिए 120 आवर दे दो, कुछ नहीं जानते हो तो आप साइंस के लिए सर 120 आवर दे दो, बेरा पार है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे।
बस इतना आप दे दो सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और मेरे मित्र बस इतना ध्यान में रखिएगा कि इस 120 घंटा में आपको करना क्या है। तो बस आपको सिलेबस पे फोकस करना है, जो आपके सिलेबस में चीजें दी गई है, जो सिलेबस में बातें बताई गई है, जो मैथ के पूरे पोर्शन है उसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, उसके थ्योरी को समझने का प्रयास कीजिए डे बाय डे। अब आपको कैसे करना है, आपकी सिटिंग पावर क्या है, उस हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए। और मेरे मित्र आप यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद से अगर आपने सही में रियली अगर 120 घंटा सारे सब्जेक्ट को आज से दे दिया, 120 घंटा सर प्रत्येक सब्जेक्ट को अपने समय अनुसार बांट करके दे दिया सर, कंप्लीट करके आप एग्जाम में बैठे हैं, तो मेरे मित्र मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आप इतना तो जरूर श्योर रहेंगे कि जो हमारा CBT 1 है वो भी हो जाएगा, और सर जो CBT 2 है आने वाला वो भी हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि जो 8 घंटे वाली पीड़ा है, उस पीड़ा को आपको सहना पड़ेगा। वो 8 घंटा आपको सर अपने लक्ष्य के लिए जीना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए जीना पड़ेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। और जब तक याद रखना चला मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि अगर साइंस नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं होगा। चला मैथ, रीजनिंग, साइंस, BSCD चारों में से कोई अगर कमजोर है तो कंपटीशन लेवल उस स्तर का है कि आप सोच सकते हो कि आप पिछड़ जाएंगे। कोई भी अगर एक कमजोर है, इसीलिए आपको सब्जेक्ट के साथ तो कोई भेदभाव ही नहीं करना है। बहुत सारे जगह आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पे बताई जाती है कि साइंस और बेसिक साइंस ही रिजल्ट दिलवाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर साइंस और बेसिक साइंस एंड ED रिजल्ट दिलवाएगा तो चला मैथ और रीजनिंग क्या करेगा, मैथ और रीजनिंग क्या करेगा, छोला भटूरा बनाएगा? ऐसा नहीं होगा। आपको चारों सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। और मेरे मित्र मैं ये मान के चल सकता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले सभी छात्र आज से पूरी तरह से संकल्पित हो गए होंगे कि अपने दिन का 8 घंटा वो किस तरह से व्यतीत करेंगे। और अगर आप सही मायने में संकल्पित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही मेरे मित्र एक छोटा सा जानकारी और आप सबों को देना होगा। अगर इस 60 दिन में आप हमारे साथ साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही पोर्शन को, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सभी चीजों को, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। मेरे मित्र द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे आपको ALP एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच मिल जाएगा, जिसमें आपका साइंस और बेसिक साइंस एंड ED दोनों कंप्लीट कराया जाएगा विथ थ्योरी विथ न्यूमेरिकल। जो क्लास वाइज PDF है वो सारी चीजें, पूरे रिवीजन की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ जो आपका टेस्ट है वो भी नए पैटर्न पे, चाहे वो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 की हो या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हो, जो आपका नया पैटर्न है उस पे आपका संपूर्ण टेस्ट भी आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं सर इस कोर्स में इनरोल होना और इस कोर्स से संबंधित कोई भी तरह की अन्य जानकारी, तो मेरे मित्र आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको मन में जो एक निराशा थी कि गुरुजी इस 60 दिन में हमें क्या करना है और किस तरह से करना है, वो दूर हो पाया होगा, और कहीं ना कहीं ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।